दोस्तों, मेरा नाम रौनक है और इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने एक लड़की से रोमांस किया। ये बात करीब 2 साल पुरानी है। उस वक्त मेरी उम्र करीब 18 साल रही होगी। उस समय पूरे गांव में मेरी ही कार थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर से जल्दी निकलकर अपनी कार से शहर में ऑफिस जा रहा था। तभी अचानक मेरे इलाके की एक लड़की ने शहर जाने के लिए मुझसे लिफ्ट मांगी। मैंने कार रोकी और उससे कार में बैठने को कहा। उस लड़की का नाम माही था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है। तब माही ने कहा कि मुझे कुछ काम से शहर जाना है। कार में हम दोनों ही बैठे थे। थोड़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद मैंने अपनी विंडशील्ड उसकी ओर घुमा दी और मैं गाड़ी चलाते हुए माही को देख रहा था। तभी अचानक माही की नजर उस कांच पर पड़ी। उसने बिना कुछ कहे फिर से कांच घुमा दिया। लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर माही मान गई तो मैं आज उसके साथ मजे करूंगा। आज तक मैंने किसी को छुआ नहीं था और माही मान जाए तो मजा आएगा। माही ने लाल लिपस्टिक लगाई थी और पीले रंग का टॉप और नीचे नीली जीन्स पहनी थी। उनका टॉप थोड़ा छोटा था तो उसका पेट दिख रहा है। मेरा दिमाग घूम रहा था, लेकिन वो मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो उसने मुझे मना कर दिया। फिर मैंने सोचा कि रास्ता बहुत लंबा है तो कार में खूब बातें होंगी। मैंने फिर आगे का कांच उसकी तरफ घुमा दिया। उस कांच में उसका शरीर मुझे साफ दिख रहा था, लेकिन मेरे अंदर डर था कि अगर इस बार भी मैंने कांच घुमाया तो माही मुझे कुछ गलत कह देगी। वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रही और मैं उसकी तरफ देखे बिना गाड़ी चला रहा था। लगभग 1 घंटे बाद हम शहर पहुंच गए। कार से उतरते समय माही ने मुझसे पूछा कि तुम घर वापस कब जा रहे हो? तो मैंने उससे कहा कि मेरे पास लगभग 2 घंटे का काम है, उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा। माही ने मुझसे कहा कि शायद मेरे पास भी उतना ही समय होगा। आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। मैंने माही को अपना नंबर दिया और वहां से चला गया। मैं अपना काम खत्म करने के बाद ऑफिस से निकल गया और वहां से अपनी कार में वापस लौट रहा था। तभी माही का फोन आया। मैं उस वक्त गाड़ी चला रहा था और ट्रैफिक के कारण उसका फोन नहीं उठा सका, लेकिन उसने मुझे दोबारा कॉल किया। मैंने अपनी कार साइड में खड़ी की और उसका फोन उठाया तो मुझे पता चला कि ये नंबर माही का है। मैंने फोन उठाया तो माही बोली, कहाँ हो? मैं उसी जगह पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ जहाँ तुमने मुझे छोड़ा था। मैंने उससे कहा कि बस 5 मिनट रुको, मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा। और करीब 5-7 मिनट में मैं वहां पहुंच गया। जैसे ही मैंने कार वहां पार्क की, माही ने दरवाजा खोला और कार में बैठ गई। वह मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मूड थोड़ा खराब हो, लेकिन असल में नजारा कुछ और ही था। कुछ ही देर में माही ने मुझसे पूछा कि जब हम लोग शहर आ रहे थे तो तुमने क्या किया था? मैं चुपचाप गाड़ी चलाता रहा, लेकिन माही ने मुझसे फिर पूछा कि शायद तुम्हें सुनाई नहीं देता। तो मैंने उसे जवाब दिया कि मैं समझता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी ओर कांच नहीं घुमाया। इससे पहले कि माही मुझे कुछ बता पाती, मैंने उससे पूछा, तुम क्या लाए हो? तो माही ने मुझसे कहा कि मैं अपने घर से कुछ सामान लेकर आई हूँ। तभी मेरी नजर माही की गोद में पड़े एक डिब्बे पर पड़ी। मैंने उससे पूछा कि इस डिब्बे में क्या है, लेकिन माही ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और उसने उस डिब्बे को अपने दुपट्टे से छुपा लिया। यात्रा का लगभग आधा समय इसी बातचीत में बीत गया और ऐसे ही बातें करते हुए हम घर पहुंच गए। माही कार से उतरी और अपने घर चली गई। लगभग शाम हो चुकी थी और मैं अपनी छत पर टहल रहा था। तभी माही मेरे सामने घर की छत पर आ गई।
तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया। मैंने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और देखा तो वो मैसेज माही का था। इसमें लिखा था कि आपने मुझसे कार में पूछा कि उस डिब्बे में क्या है, तो आप क्या जानना चाहते हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आप कहते हैं कहाँ? तभी माही का मैसेज आया, लेकिन तुम क्यों जानना चाहते हो? तो मैंने लिखा कि मैंने बस पूछा कि उस डिब्बे में क्या है। तो फिर आया माही का मैसेज, कुछ ऐसी ही बातें जो मुझे आपको बताने में शर्म आती है। तो मैंने लिखा कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मत बताओ। लेकिन मुझे कुछ अनुमान लग चुका था। लगभग 1 महीना हो गया था हमें इसी तरह मैसेज पर बात करते हुए। 1 महीने बाद अचानक माही का फोन आया और मुझसे कहने लगी कि अगर तुम कल ऑफिस जाओ तो मुझे बता देना, मुझे कुछ काम है। मैंने उससे कहा कि निश्चित रूप से मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन मैंने उससे कहा कि इस बार शीशा मत पलटना। तो माही ने मुझसे कहा कि मैं नहीं पलटूंगी, मैं तुम्हारे बगल वाली सीट पर आकर बैठूंगी। मैंने उससे कहा कि सुबह 7 बजे तैयार हो जाना, मैं इसी समय ऑफिस जाता हूं। अगली सुबह 7 बजे मैंने अपनी कार स्टार्ट की और ऑफिस के लिए निकल गया और गाड़ी माही के घर के बाहर खड़ी कर दी। इस बार उन्होंने एक ड्रेस और माथे पर एक छोटी बिंदी लगाई थी। माही बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं लगातार उसे ही देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे माही से प्यार हो रहा है। माही के गाड़ी में बैठते ही पूरी गाड़ी में खुशबू फैल गई, क्योंकि माही ने बहुत अच्छा परफ्यूम लगा रखा था। अब मैं माही का दीवाना हो गया था। मैंने उससे पूछा कि मैडम, आज परफ्यूम किसके लिए लगाया है? तो उसने कहा कि किसी के लिए भी हो, आपको क्या मतलब है? मैंने कहा कोई बात नहीं, और मैं सोच रहा था कि आज माही को बता दूं कि मैं उससे प्यार करता हूं। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं उसने मना कर दिया या नाराज हो गई तो क्या करूंगा। लेकिन मैं उसके पुराने मैसेज को याद कर रहा था और सोच रहा था कि मेरी पहले भी ऐसी बातचीत हो चुकी है, तो डरने की क्या बात है। फिर थोड़ी हिम्मत करके मैंने उससे कहा कि मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन उसने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया। और आज मैं बहुत धीरे गाड़ी चला रहा था, क्योंकि मैं उसका जवाब सुनना चाहता था। मैंने उससे फिर वही बात कही और उसने मुझसे चुपचाप गाड़ी चलाने को कहा। मैंने फिर बहुत डरते हुए माही से कहा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूं। तो माही ने मुझसे कहा कि तुमने शायद मेरा भेजा आखिरी मैसेज नहीं पढ़ा, इसीलिए तो तुम इतनी बातें कर रहे हो। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और उसका मैसेज पढ़ा तो इसने कहा कि माही पहले से ही मुझसे प्यार करती थी, लेकिन वो मुझे बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन आज इस मैसेज के जरिए मैं आपको बताता हूँ। इस मैसेज को पढ़कर मैं बहुत खुश हूँ। अब हमारे बीच कोई दूरी नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे के प्रेमी बन गए। हम दोनों गांव वालों की नजरों से बचकर बिना किसी से डरे शहर में साथ साथ घूमते थे। इस तरह हमारे प्यार के 4 साल बीत गए। लेकिन हमारी मुलाकात ऐसे ही चली, मानो हम पहली बार मिले हों। और शाम को हम दोनों अपने अपने घर की छत पर पहुंच जाते थे और वहीं बैठकर मोबाइल पर एक दूसरे से बात कर रहे थे। और मैं कभी कभी माही के घर भी चला जाता था, क्योंकि माही के पिता भी मेरे दोस्त की तरह थे। लेकिन कभी किसी को हमारे प्यार पर शक नहीं हुआ। एक दिन मैं अपने घर के ऊपर वाले बाथरूम में नहा रहा था, तभी माही किसी काम से हमारे घर आई। माही की आवाज सुनते ही मैं जल्दी से नहाने लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि माही मुझे ढूंढ रही थी। अचानक वह मुझे ढूंढते हुए छत पर आ गई। फिर उसने उसे आवाज देकर कहा कि मैं बाथरूम में नहा रहा हूं, आप भी अंदर आ सकते हैं।
तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती। मैंने उससे कहा कि इसमें शर्म की क्या बात है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो माही कहती है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, तुम जल्दी से बाहर आओ। मैंने फिर से माही को एक बार अंदर बुलाने का सोचा। मैंने माही से कहा कि वो मुझे बिस्तर पर पड़ा तौलिया दे दे। जब वह ऐसे ही तौलिया लेकर बाथरूम के दरवाजे तक पहुंची तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाथरूम के अंदर खींच लिया, लेकिन वह उसका हाथ छुड़ाकर चली गई। मैं जल्दी से नीचे गया तो माही वहीं खड़ी थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है? तो माही ने कहा कि कहीं नहीं जाना है, मैंने अपना कुछ सामान आपकी कार में छोड़ दिया है, मैं उसे लेने आई हूं। और मैंने अपनी गाड़ी से सामान निकालकर माही को दे दिया। वह सामान लेकर चुपचाप चली गई। मुझे ऑफिस के काम से महाराष्ट्र जाना था। मुझे वहां करीब 2 महीने तक रहना पड़ा और मैं माही को बिना बताए सुबह सुबह कार लेकर निकल गया। माही और मैं करीब 15 दिन तक फोन पर बात करते रहे, लेकिन एक दिन मैं बाहर घूमने निकला, फिर मेरा फोन चोरी हो गया और जब मैं होटल पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा फोन चोरी हो गया है। उसके बाद मैंने माही से एक भी दिन बात नहीं की और जब मैं 2 महीने बाद अपने घर वापस गया तब पता चला कि माही शादी हो गई है। उनकी शादी के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने सोचा कि एक दिन तो उसकी शादी होने वाली ही थी, लेकिन मैं हर वक्त उदास रहने लगा। मैं समय पर ऑफिस पहुंच जाता था, लेकिन वहां कोई काम नहीं कर सका। मेरे मन में माही के ख्याल आ रहे थे। कुछ महीने बाद मेरे घर में मेरी शादी की बात होने लगी और कुछ ही महीनों में मेरे परिवार ने मेरे लिए एक लड़की ढूंढ ली और मैं शादी के लिए भी तैयार था। कुछ ही दिनों में मेरी शादी हो गई और आज हम दोनों पति पत्नी 2 लड़कों के साथ बहुत खुश हैं। दोस्तों, जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें अपने माता पिता से पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी सहमति के बिना लिए गए फैसले हमें बहुत दुखी करते हैं। धन्यवाद।